सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने आया हूं। खबर ऐसी है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से केवल 155 किलोमीटर दूर, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये खबर बहुत बड़ी है। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के श्रीनगर से केवल 155 किलोमीटर दूर एयरबेस बना लिया है। यानी एयरबेस वहां पर था, एक नया रनवे बनाया है और अपने पूरे एयरबेस को अपग्रेड किया है। 2020 में ओपन सोर्स डेस्ट्रेस्फा ने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन ओपन सोर्स डेस्ट्रेस्फा ने अब फिर से एक नई तस्वीर जारी करके खुलासा कर दिया है। सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि उसने अपना एयरबेस पाकिस्तान ने बिल्कुल नए तरीके से अपग्रेड कर लिया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है कि हमारे देश में बीजेपी क्या कर रही है और हमारे पड़ोसी देश हमारे लिए और हमारे खिलाफ क्या काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत के अंदर मौजूद मुसलमानों की गर्दन काटने का प्लान कर रही है और आपस में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं पर देश की दुश्मन ताकतें भारत के खिलाफ क्या काम कर रही हैं, उसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस खबर को गोदी मीडिया भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें 56 इंच वाले की फुस्सी नजर आएगी, जिसकी वजह से ये खबर आपसे छुपाई जाएगी। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जिस नाम के बिना भाजपा चुनाव जीत नहीं सकती। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना भाजपा जीत नहीं सकती। हालांकि आपको बता दूं कि अब ये एक बड़ा एक्शन दिखाया है पाकिस्तान ने। पिछले कई सालों में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा चीन से करीब होने के बाद हथियारों में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा है जिसका कल हम और आप बैठकर तालियां बजाकर मजाक उड़ा दिया करते थे। दोस्तों, दुश्मन को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये खुद इंडियन आर्मी कहती है। इसके बावजूद हम और आप बैठकर दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए। हकीकत और कागजी बात यह है दोस्तों कि तुर्की ने पाकिस्तान को नए से नए और बड़े से बड़े ड्रोन दिए। फाइटर जेट JF-17 के अलावा कितने न जाने फाइटर जेट अभी भी लगातार निर्माण में है और पाकिस्तान तेजी से उनका निर्माण कर रहा है। इसके अलावा पनडुब्बी और तो और भारत से ज़्यादा परमाणु बम इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं। ऐसे में चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और इसके बाद भारत से 155 किलोमीटर दूर, सिर्फ 155 किलोमीटर दूर नया एयरबेस बनाना और उसको अपग्रेड करना, और इतना ही नहीं, उस एयरबेस में अंडरग्राउंड डीजल का इंतज़ाम करना ताकि फाइटर जेट को कहीं और ना जाना पड़े। दूसरी बात, उन्हीं एरिया में अंडरग्राउंड हथियारों का तहखाना भी पाकिस्तान ने बनाया है, जिसका मतलब यह है कि हथियार वहां पर मौजूद होंगे। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बताता चलूं, पहले तो मैं आपको यह मैप लगा कर दिखा देता हूं। स्कार्डू एयरबेस, जी हां दोस्तों, स्कार्डू एयरबेस है और यह उसका मैप है। और आपको बता दूं कि भारतीय अखबार नव भारत टाइम्स में यह खबर आ चुकी है। फिर से बता रहा हूं आपको, गोदी मीडिया के रेफरेंस में इसलिए देता हूं दोस्तों ताकि अंधभक्त इसको झुटला ना पाए, क्योंकि अंधभक्त अगर इन अखबारों को भी झुटलाने लगेंगे, फिर ये अखबार जब मोदी और बीजेपी के सपोर्ट में कुछ छापते हैं तो ऑटोमेटिकली अंधभक्त हमारी रिपोर्ट को झुटला के अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट को भी, जो उनके हक में है, उसको भी झुटला देंगे। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया कीजिए। वैसे तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में यह बात आ चुकी है और आपको बता दूं कि अमेरिकी ओपन सोर्स सैटेलाइट डेस्ट्रेस्फा ने इसको जारी करके दुनिया को बताया है। अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास ये जो नया एयरबेस है जो कि हथियारों से लैस है, बता दूं कि वहां से टेक ऑफ करने के बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट केवल 5 मिनट में भारत की हवाई सीमा के अंदर घुस सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब यह अलग बात है कि हमने जो है डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, हम एक्टिव हैं या डीएक्टिव हैं, लेकिन जो ओपन सोर्स डिटेस्पा ने, अमेरिकी संस्था ने बताया है कि इतने से इतने मिनट में, यानी लगभग 5 मिनट के अंदर ही अंदर, ज़्यादा नहीं, फाइटर जेट पाकिस्तान के भारत के अंदर घुस सकते हैं। इतना करीब है ये नया एयरबेस। अब एक बड़ी मुसीबत एक और सुन लीजिए, इस एयरबेस में, पाकिस्तान के एयरबेस में पहले भी चीन के फाइटर जेट देखे गए हैं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इसकी मेंटेनेंस में पाकिस्तान चीन की मदद लेता है, साथ में चीन यहां पर अपने फाइटर जेट्स भी तैनात करेगा। अब यह है बड़ी मुसीबत। पाकिस्तान को अगर एक तरफ कर भी दिया जाए तो चीन जिस तरह से पिछले 2 सालों से भारत के खिलाफ आक्रामक और गुस्से वाला और दबंगई वाला रूप दिखा रहा है, जिसके सामने 56 इंच का सीना फुस हो गया है और हमें पता चला कि हमने शेर की खाल में गीदड़ पाला है, तो आप समझ लीजिए कि ये भारत के लिए ये चीन कितना बड़ा खतरा है। चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। अब देखना यह है कि इस एयरबेस में चीन अपनी क्या हरकत करता है। कुल मिलाके भारत के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान मजबूत स्थिति में होता हुआ नजर आ रहा है और चीन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने मिन्हास एयरबेस पे अपने भारत के खिलाफ अपने हथियारों को भी तैनात कर रखा है, साथ में अवाक्स डिवाइस भी एक्टिव कर रखा है। जी हां, अब अवाक्स क्या है ये समझ लीजिए। एक ये डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के फाइटर जेट और अपने फाइटर जेट में पहचान करने में सेकंड नहीं लगाता है, 1 सेकंड से पहले पता कर लेता है। साथ में जमीनी दुश्मन का पता लगाने के अलावा हवा में उसके कितने दुश्मन हैं उनका पलक झपकने से पहले पता लगाकर उनकी जानकारी अपने मालिक को दे सकता है। और भारत के खिलाफ यह हथियार पाकिस्तान पहले से तैनात कर चुका है। इस सिस्टम के जरिए दुश्मन का रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट जब तक आपको ढूंढेगा उससे पहले यह डिवाइस उसे ढूंढकर आपको जानकारी दे देंगे और आप उससे पहले ही उनके सारे हमलों को विफल कर सकते हैं। यह हथियार पहले से पाकिस्तान ने तैनात कर रखा है। दोस्तों, अब आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, वरना आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।